यकीन मानिए एक सिंपल सी वेबसाइट भी आपकी लाइफ बदल सकती है। एक वेबसाइट है color-hex.com। ये वेबसाइट क्या करती है, यहाँ पे आप कलर कोड्स निकाल सकते हैं किसी भी एक कलर का। जैसे अगर मैं इस पिंक कलर पे क्लिक करूँ तो इसका हेक्सा कलर कोड क्या है, ये कलर कोड है। अब इस कोड को कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट में अगर पेस्ट करूंगा तो सेम यही वाला कलर यूज़ कर सकता हूं। तो बेसिकली इस वेबसाइट को कौन यूज़ करता है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं। मतलब ये वो वेबसाइट है जो हमेशा यूज़ की जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐप्स वगैरह तो बनते ही रहेंगे। ये वेबसाइट बेसिकली गूगल एडसेंस से मोनेटाइज्ड है। आपको हर जगह गूगल एड्स दिखाई देंगे, मतलब अर्निंग वगैरह भी चलो इस वेबसाइट की हो रही है। अगर मैं मंथली ट्रैफिक आपको दिखाऊं सिमिलर वेब से तो आप दंग रह जाओगे। हर महीने का 2 से 2.5 मिलियन का ट्रैफिक आता है, और मोस्टली जो ट्रैफिक आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है। ये देखो, यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, 30% के अराउंड यूएस से है, फिर इंडिया से है, फिर कई सारे और भी कंट्रीज से है। मतलब टॉप टियर 1 कंट्री से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें मनी भाई कितना आ रहा होगा। अच्छा, चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि ये वेबसाइट कब बनाई गई थी और कितना एस्टिमेटेड इसकी अर्निंग हो जाती होगी। तो ये चैट जीपीटी का रिप्लाई आया कि इस वेबसाइट का एग्जैक्ट डेवलपर का नाम तो नहीं आया, बट तुर्की की ये वेबसाइट है और 2009 में लगभग इस वेबसाइट को बनाया गया होगा। अप्रोक्सीमेट जो मंथली ट्रैफिक है वो 2 से 2.5 मिलियन का आता है पर मंथ का। और रेवेन्यू की अगर बात करें तो हाइप स्टेट इसका रेवेन्यू बताता है कि $602 पर डे का है, $18,000 पर मंथ है, और पर ईयर तकरीबन $2,20,000 के आसपास इस वेबसाइट से रेवेन्यू जनरेट होता होगा। मतलब ऑन एन एवरेज $20,000 पर मंथ तो हो ही जाता है। सो ओवर एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट सेम वेबसाइट ना बनाएं, बट इससे एक बेटर वेबसाइट बना सकते हैं, एक बेटर वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए एआई की हेल्प से इस तरह की वेबसाइट्स को बनाना आज की डेट में बहुत बहुत आसान है। बस एक प्रॉम्प्ट दीजिए, पूरी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी आपकी ओनरशिप में। और ये वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। वेब डिजाइनर्स को समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर कोड यूज करें, तो वो सीधे चले गए colorhex.com पर और वहां पे कोई भी एक लेटेस्ट कलर पैलेट निकाल लिया, उस कलर थीम को यूज कर लिया अपनी वेबसाइट में। तो ओवर एंड ऑल वेबसाइट का डिजाइन अगर अच्छा होगा, ऐप का डिजाइन अच्छा होगा, तो वो वेबसाइट या वो ऐप तो अच्छा कहलाएगा ही, बट उसको अच्छा बनाने में किसका रोल रहा है, colorhex.com का। तो चलो आज के इस वीडियो में हम इसी टाइप की एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे जिसमें यूजर डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट्स वगैरह चेक कर सकता है, कलर कोड्स निकाल सकता है, और कलर हेक्स से एक बेटर वर्जन हम बनाने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। नहीं कहूंगा वीडियो को लाइक करो, नहीं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर वीडियो काम का लगे तो डिसीजन आपके ऊपर रहेगा कि आपको लाइक करना है या नहीं करना है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन किया, एक मैसेज में चैट जीपीटी को दूंगा, भाई मुझे colorhex.com जैसी वेबसाइट बिल्ड करनी है। इस वेबसाइट को मैं बाद में गूगल एडसेंस से मोनेटाइज भी करूँगा। मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आती है, मैं रेपलेट एआई यूज़ करूँगा इस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। ये रेपलेट एआई क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हैं और ये आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से एडवांस लेवल की वेबसाइट्स बना के देता है। तो आज के इस वीडियो में हम रेपलेट एआई यूज करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्री में $20 के क्रेडिट्स कैसे मिलेंगे जिससे आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। आफ्टर दैट अपने ही सर्वर पे इस वेबसाइट को मैं डिप्लॉय भी करूंगा। मैं colorhex.com से बेटर वर्जन चाहता हूं अपनी वेबसाइट का। अब देखो, एक वेबसाइट को पूरा कॉपी कर देना सही नहीं है, एटलीस्ट हमें उससे बेटर वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तभी तो लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई उससे बेटर वर्जन मुझे चाहिए। एक बार जरा साइट को चेक करके शॉर्ट में मुझे समझाओ कि इस तरह की वेबसाइट क्या हम रेपलेट से बिल्ड कर सकते हैं, और एक लिस्ट बनाओ उन फीचर्स की जो मेरी वेबसाइट को colorhex.com से बेटर बना सकता है। सेंड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कीजिए। अब चैट जीपीटी पहले इस वेबसाइट को जाके एनालाइज करेगा, चेक करेगा भाई ये वेबसाइट किस तरह से काम करती है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, कैसा डिजाइन है, किस तरह के इंटीग्रेशंस हैं। उसके बाद ये हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देगी। फिर ये हमें सजेशंस देगा कि हम और बेटर कौन कौन से फीचर्स ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट colorhex.com से बेटर हो सकती है। हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो ये चैट जीपीटी की एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है। हाँ भाई, रेपलेट एआई से बिल्कुल बन सकती है। मैंने colorhex.com चेक किया है, इसने काफी कुछ चीजें चेक की होंगी और ये कह रहा है इसका मेन स्ट्रेंथ उसका ह्यूज सर्चेबल डेटाबेस है। देखो, कलर वेबसाइट हम बना रहे हैं, 16 मिलियन से ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। अब हर एक कलर के लिए अगर एक पेज बनाओगे सेपरेट तो 16 मिलियन पेजेस कैसे बनाओगे। प्लस दूसरी चीज़ ये है, ऐसा कोई सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता है जो 16 मिलियन पेजेस को एक साथ स्टोर कर ले। बहुत ज़्यादा हो गया 16 मिलियन पेजेस, है ना। हालांकि अमेजन वगैरह की बात अलग है, वो बड़े मतलब जाइंट्स हैं, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोग अगर 16 मिलियन पेजेस कहीं पर होस्ट करेंगे तो आप सोच के देखो होस्टिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा आएगी। तो ये यही कह रहा है कि इसका मेन स्ट्रेंथ जो है ना वो उसका ह्यूज
सर्चेबल डेटाबेस है, मतलब डेटाबेस के अंदर जो कलर्स वगैरह स्टोर्ड हैं। अब कुछ टेक्नोलॉजी रेकमेंड कर रहा है जैसे कि इस वेबसाइट को बनाया जाए next.js प्लस टाइपस्क्रिप्ट से और CSS के लिए टेलविंड CSS यूज किया जाए। यहाँ पे डेटाबेस का रोल भी आ रहा है, सुपरबेस PostgreSQL डेटाबेस यूज किया जाए। अभी मैं इससे पूछूंगा डेटाबेस की हमें क्या जरूरत है यहाँ पे। एंड देन कलर हैक से कुछ बेटर फीचर्स ये हैं कि एडवांस्ड कलर पिकर डाल दिया जाए, इमेज कलर एक्सट्रैक्टर डाला जाए, कॉन्ट्रास्ट चेकर डाला जाए, मतलब कई सारे यहाँ पे इसने सजेशंस हमें दिए हैं कि इन फीचर्स को हम ऐड कर सकते हैं। एक है जैसे ग्रेडियंट जनरेटर एंड कुछ और एडवांस फीचर्स भी ये रेकमेंड कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि वेबसाइट यूआरएल से कलर्स को एक्सट्रैक्ट करना। मतलब कोई वेबसाइट का यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया तो अपने आप ये एक्सट्रैक्ट करेगा कि उस वेबसाइट में कौन कौन से कलर्स वगैरह यूज किए गए हैं, जो कि एक अच्छा फीचर हो सकता है। और SEO और एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने काफी सारी चीजें यहाँ पे हमें रेकमेंड की हैं, जैसे कलर कोड ना दिखा करके उसका स्लग ऐसा हो जाएगा तो SEO फ्रेंडली हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। ओवर एंड ऑल इसका रेकमेंडेशन ये है कलर पिकर, कलर कन्वर्टर, पैलेट जनरेटर वगैरह ये सारे फीचर्स को ऐड किया जा सकता है। अब मैं इससे एक सवाल करूंगा, इसमें डेटाबेस की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है डेटाबेस की क्या जरूरत है। भाई कोड के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जब भी कोई यूजर कोई पर्टिकुलर कलर चूज करे तो अपने आप रैंडमली उसका पेज जनरेट हो जाए। डेटाबेस की क्या जरूरत है, देखते हैं भाई क्या कहता है ये। कह रहा है भाई बेसिक कलर्स टूल वेबसाइट के लिए डेटाबेस जरूरी नहीं है। डेटाबेस तब चाहिए जब यूजर का लॉगिन हो, सेव्ड पैलेट्स वगैरह हो, यूजर क्रिएटेड प्रोफाइल्स वगैरह हो, तो फिलहाल हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलो इसको एक मैसेज देंगे, ओके अभी मुझे यूजर लॉगिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर लॉगिन यूजर ऑथेंटिकेशन डेटाबेस के थ्रू होता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें सिंपली वेबसाइट चाहिए, बाद में से गूगल एडसेंस के एड से मोनेटाइज कर देंगे, दैट्स इट। रेपलेट के लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिखो ताकि वो एक शानदार वेबसाइट बना सके, और अभी कम फीचर्स ही रखना ताकि वेबसाइट का MVP वर्जन लॉन्च हो सके। MVP क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारा विजन बहुत बड़ा है, तो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने से बेहतर है कि पहले उसका शॉर्ट वर्जन लॉन्च करो, पहला वर्जन लॉन्च करो जिसमें कम फीचर्स हों, फिर जैसे जैसे हमारा प्लेटफॉर्म ग्रो होता जाएगा हम फीचर्स को ऐड करते चले जाते हैं। सो अभी मैं इस वेबसाइट का MVP वर्जन ही लॉन्च करवाना चाहता हूं। सेंड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब चैट जीपीटी एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेगा रेपलेट के लिए। मतलब देखो हमें नहीं समझ में आ रहा है रेपलेट को हम क्या प्रॉम्प्ट दें, किस तरह से रेपलेट को अपने रिक्वायरमेंट समझाएंगे टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से, फीचर्स के प्रोस्पेक्ट से। तो चैट जीपीटी को सारी चीजें मालूम है, एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेगा, यहां से कॉपी करेंगे, रेपलेट पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब जब तक ये प्रॉम्प्ट लिख रहा है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें रेपलेट AI को साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आप सिंपली इस लिंक को यूज करना, saddamkasim.com/REPLIT। अगर ये वाला लिंक काम नहीं करता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे भी आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इस लिंक को यूज करने से आपको $20 के फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे रेपलेट पे, और क्रेडिट्स का यूज करके आप इस वेबसाइट को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो सिंपली एंटर पुश करेंगे एंड यहां पे आप देखो वंस यू सब्सक्राइब टू रेपलेट कोर यू विल गेट बोथ एक्स्ट्रा मंथली क्रेडिट्स, है ना। तो लिंक आप जरूर यूज कर लेना। कंटिन्यू विद जीमेल पे क्लिक करके अपने ईमेल अकाउंट से आपको साइन अप कर लेना है। तो ये आ गया रेपलेट का डैशबोर्ड। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में आप उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे जो चैट जीपीटी ने हमें लिख करके दिया है। सो सिंपली इस आइकन पे क्लिक करके इस पूरे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को आपको यहां से कॉपी कर लेना है। देन चलते हैं वापस रेपलेट पे, और यहाँ पे कंट्रोल V अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर पे हैं, मैक पे हैं तो कमांड V करके उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। जब एक बड़ा प्रॉम्प्ट आप यहाँ पेस्ट करते हैं ना तो वो एज अ फाइल पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे चूज करना है वेबसाइट। अच्छा, रेपलेट सिर्फ वेबसाइट या वेब एप्स ही बिल्ड नहीं करता है, इससे आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड ऐप्स या फिर iOS ऐप। अभी बहुत ही जल्दी मैं एक डिटेल्ड कोर्स लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप रेपलेट का यूज करके किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशंस या iOS एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके। पूरा एप्लीकेशन बन जाता है, उसे आप अपने फोन में चेक भी कर पाएंगे, प्लस उस एप्लीकेशन को आप गूगल के प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पे अपलोड भी कर सकते हैं। सारा प्रोसेस डिटेल्ड में आपको सिखाऊंगा, और यकीन मानिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पे या एप्पल के ऐप स्टोर पे लाइव कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन लोग डाउनलोड भी करेंगे अपने मोबाइल फोन पे और फोन्स पे काम भी करेगा। सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी राइट नाउ प्री एनरोलमेंट चल रहा है इस कोर्स का। जब ये कोर्स लॉन्च होगा तो उस टाइम पे इस कोर्स का प्राइस 10,000 रुपए रहने वाला है, मतलब 9,999 रुपए। बट जो लोग अभी राइट नाउ इस कोर्स को एनरोल करेंगे उन्हें 70% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी आपको ये कोर्स सिर्फ 2,999 में मिल सकता है प्लस 18% GST। तो फटाफट
फटाफट जाके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके कोर्स की पहले सारी जानकारी ले लो। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, एआई की हेल्प से पूरे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो जाके फटाफट इस कोर्स में एनरोलमेंट ले लेना। और 15 अगस्त 2026 को ये कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो आपको एक्सेस 15 अगस्त को मिल जाएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट तो पेस्ट कर दिया है, अब सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दो। अब रेपलेट पहले हमारे इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा। इनका एक एजेंट है, एजेंट 4, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो इसका एआई एजेंट पहले इस फाइल को रीड करता है, चेक करता है भाई कि इस टाइप की वेबसाइट कैसे बनेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन इसके माइंड में होगा भाई कि इसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी, या इसको ऐसा लग रहा होगा कि इस चीज को बनाने के लिए किस तरह का अप्रोच यूज करना है, तो वो हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपको इस स्क्रीन को सही तरीके से मॉनिटर करना है। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप उसका रिप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। देखो इनका एजेंट अभी सोच रहा है, और यहां पर देखिए इसने अपना काम शुरू कर दिया है। दिस इज द डिटेल्ड कलर टूल्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन वगैरह वगैरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लाइक की बेहद जरूरत है, क्योंकि अभी राइट नाउ मैं वीडियोस तो बहुत ज्यादा डिटेल डाल रहा हूं, बट शायद उतना ज्यादा रीच नहीं मिल पा रहा है वीडियो को। सो अगर वीडियो को आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी सकेगा, उनकी भी हेल्प हो सकेगी। और इंटरनेट की दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं अपने कंटेंट के जरिए किसी भी तरीके से, तो रिटर्न में आपको अच्छा खासा मनी मिलता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सो ये जो स्क्रीन आपको अभी दिख रही है ना, राइट हैंड साइड पे, यहां पे आपकी वेबसाइट का प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। मतलब जैसी वेबसाइट रेडी होगी आप उसे यहां पे देख पाएंगे, यूज भी कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चैटिंग बॉक्स है, यहां पे अभी इनका एजेंट काम कर रहा है। अगर इनकेस कोई भी आपको मॉडिफिकेशंस करवाने हैं, कोई भी चेंजेस करवाने हैं अपनी वेबसाइट में या एप्लीकेशन में, तो आप सिंपली इस चैटिंग बॉक्स का यूज करेंगे, एक नया प्रॉम्प्ट या नया मैसेज देंगे, एजेंट उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो चलो, जब तक रेपलेट हमारे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो रेपलेट ने हमारी वेबसाइट का डिजाइन जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे इसने एक लोगो भी बनाया है ह्यूली नाम का, कई सारे मेन्यूज बनाए हैं, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। चलो इस पर क्लिक करते हैं, और ये देखिए कलर बॉक्स ओपन हो गया। अब किसी भी एक कलर के ऊपर माउस लेके जाएंगे एंड इसे बंद करते हैं, तो ये एग्जैक्ट इसका कलर कोड है। चलो इसे चेक करते हैं भाई सही है भी या नहीं। तो सिंपली मैं इसे कॉपी करूंगा एंड हम न्यू टैब ओपन करेंगे, और गूगल में इस कलर कोड को हम पेस्ट करके एंटर पुश कर देते हैं। सो ये आप देखिए सेम ग्रीन कलर आ गया है। मतलब हमारी वेबसाइट में जो फंक्शनलिटी है, जो लॉजिक लगाया गया है, उसके बेसिस पे सही कलर कोड जनरेट हो रहा है। यहाँ पे ऐड हम लगा सकते हैं, इसने एक एडवर्टीजमेंट के लिए सेक्शन छोड़ा है, फिर कुछ कार्ड्स वगैरह बनाए हैं, कॉन्ट्रास्ट चेकर है, कलर कन्वर्टर है, पैलेट जनरेटर है। मतलब हमारी वेबसाइट कलर हेक्स से बेटर बन चुकी है। इसके बाद नीचे कुछ और कलर्स वगैरह देखो यहाँ पे दिए हैं, पॉपुलर कलर्स का इसने सेक्शन बनाया है। तो अगर मैं मान लीजिए इस वाले कलर पे क्लिक करता हूँ, ब्लू पे, सो इसका इंडिविजुअल पेज देखिए हमारे सामने ओपन हो गया। कलर का हालांकि वो एग्जैक्ट नेम तो नहीं है, बट इसका कलर कोड ये मिल गया हमें। हेक्सा कलर कोड ये रहा, आरजीबी में ये कलर कोड कहलाएगा, एचएसएल है, एचएसवी है। मतलब कई सारे ऐसे कलर कोड्स हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, बट इसने वो सब कुछ जनरेट कर दिया। CMY के कोड भी इसने निकाल के दिया है, जिसे हम सिंपली क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए अगर किसी को अपनी वेबसाइट में एज अ CSS में इस कोड को यूज करना है, तो सिंपली ये पूरा CSS कोड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन कलर कोड डाल दिया। सिंपली क्लिक करके इस CSS कोड को कॉपी कर देंगे तो ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर टेक्स्ट कलर सेट करना है तो ये कोड दिया हुआ है। देन यहाँ पे टिंट एंड शेड्स का भी इसने सेक्शन क्रिएट किया, और आप देख रहे हो एनिमेशंस कितना बढ़िया है, जो होवर एनिमेशन है ना। सेम इसी कलर का लाइट वर्जन यहाँ तक चला जाता है। डार्कर देखना, देखो डार्कर वर्जन भी इसने दिया हुआ है। लास्ट डार्कर ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक ही बन जाता है। एंड यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पता नहीं क्या क्या चीजें दी हैं। ओवर एंड ऑल इसने हमारी वेबसाइट को बहुत ही ज्यादा यूजफुल बनाया है। कलर हेक्स पे सिंपल कलर्स थे, बट हमारे पास कई सारे और भी ऑप्शंस यहाँ मिले हैं। जैसे ये पैलेट जनरेटर है, हम इसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप वेबसाइट का जो पैलेट वगैरह है वो डिसाइड कर लोगे किस टाइप का वेबसाइट में कलर कोड यूज़ करना है। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट चेकर चेक करा जाए, तो मान लो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं थोड़ा ये, तो देखिए कॉन्ट्रास्ट का रेशियो वगैरह सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है। अब जो डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं उनको ज़्यादा पता होगा भाई क्या इसका मतलब निकलता है। एंड होम पेज पे एक बार चलते हैं, कुछ कन्वर्टर भी था ना यहाँ पे, जैसे कलर कन्वर्टर है, ओपन टूल पे क्लिक किया, ये देखिए कलर कन्वर्टर आ गया। तो अभी ये क्या करता है मुझे खुद पता नहीं है। ओवर एंड ऑल खैर वेबसाइट्स वाले तो यूज़ कर ही लेंगे इसको, ये डिज़ाइनर्स वगैरह हैं। सो ओवर एंड ऑल हमारी वेबसाइट देखो बन के तैयार हो गई है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आपको करवाने हैं तो फिर से यहाँ पे एक नया मैसेज दे देना, और रेपलेट आपकी वेबसाइट में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस वगैरह कर देगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पब्लिश का ऑप्शन भी आ रहा है। आप चाहो तो रेपलेट पे इसको पब्लिश भी कर सकते हैं टेम्परेरी डोमेन पे, लेकिन इसका एक रेस्ट्रिक्शन है। जब आप रेपलेट में लॉग्ड इन रहेंगे और आपका एप्लीकेशन
एप्लीकेशन रन हो रहा होगा यहाँ पे, तभी ये लिंक काम करेगा। इन केस अगर आप लॉग्ड आउट हैं तो फिर ये लिंक काम भी नहीं करता है। तो फिलहाल एक काम करो, अभी इसको हम ऐसे ही सेव कर देते हैं, देखते हैं ह्यूली वाई कर दिया जाए .replit.app पे इसको हम पब्लिश कर देंगे। और खर्चा कितना आया है इतना काम करने में, तो देखो यहाँ पे वर्कड फॉर 8 मिनट्स लिखा है ना, मतलब 8 मिनट में ये वाली वेबसाइट बन के तो तैयार हो गई है। खर्चा कितना आया होगा, $1.70, सिर्फ 150 रुपये के अराउंड खर्च आया है इस पूरी वेबसाइट को बनाने में। 150 रुपये में इस वेबसाइट को हमने बना दिया है। आप सोच करके देखिए कितना पोटेंशियल है रेपलेट एआई में। तो साइन अप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसकी हेल्प से आपको $20 का फ्री क्रेडिट तो मिल ही जाता है। जाके इस तरह की वेबसाइट को बना करके देख लेना। जब तक रेपलेट हमारी इस वेबसाइट को पब्लिश कर रहा है, हम सी प्रोग्रेस पे क्लिक करके देख सकते हैं, तब तक हम अपना खुद का सर्वर ले लेते हैं। क्योंकि अभी राइट नाउ रेपलेट ने हमारी इस वेबसाइट को बना तो दिया है, लेकिन इसे लाइव कैसे करेंगे इंटरनेट पे। हमारे पास अपना खुद का डोमेन नेम होना चाहिए, खुद का वेब सर्वर होना चाहिए, जहां पे इस वेबसाइट को हम डिप्लॉय कर सकें। तो चलो, वेब सर्वर लेने के लिए हमेशा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको होस्टिंगर से लेना चाहिए। प्राइस कॉम्पिटिटिव है, डिप्लॉयमेंट बहुत आसान है। सिंपली न्यू ब्राउजर टैब में आपको टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। अगर ये लिंक काम नहीं करता है तो आपको दूसरा लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस लिंक को यूज करने से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंटर पुश कर देना, आप सीधा होस्टिंगर के होम पेज पे आ जाओगे। नाउ यहां पे आपको सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा वेब एप्स होस्टिंग। ये वो प्लान है जो आपके वेब एप्लीकेशंस को, या हम यूं कहें जो आपने एआई से वेबसाइट्स वगैरह बनाई है ना, उसे इजीली डिप्लॉय कर देता है। कुछ ही स्टेप्स में बस आपको फाइल अपलोड कर देनी है और सारा काम होस्टिंगर हैंडल कर लेगा। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा एंड देन स्टार्ट डिप्लॉइंग पे क्लिक करेंगे। अब दो प्राइसिंग प्लान यहां पे दिए हैं, एक है बिजनेस प्लान, दूसरा है क्लाउड स्टार्टअप। ऑब्वियसली बात है, प्राइस में काफी डिफरेंस है। ये 199 रुपये पर मंथ का पड़ रहा है, ये 599 रुपये पर मंथ का है। अभी राइट नाउ मॉनसून सेल चल रही है होस्टिंगर पे। ये वाला जो प्लान है ना बिजनेस प्लान, ये नॉर्मल डेज में 250-300 रुपये पर मंथ का होता है, बट मॉनसून सेल में डिस्काउंट मिल रहा है इस पर। और जो लिंक मैंने आपको दिया उस लिंक को यूज करेंगे तो आपको 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इस मॉनसून सेल पर। सो बेसिकली इस प्लान में आप 5 एप्लीकेशन या 5 एआई से बनी हुई वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। मतलब कल की डेट में अगर आपको मान लो कोई दूसरी वेबसाइट बनानी है तो आपको अलग से फिर से होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्लान में उस वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं। मतलब 5 वेबसाइट्स आप बना के लॉन्च कर देंगे। और इतना ही नहीं, एआई से बनी तो 5 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हो, HTML PHP बनाते हो, तो अप टू 50 वेबसाइट्स भी आप इसमें होस्ट कर पाएंगे। मतलब टोटल 55 वेबसाइट्स होस्ट करने का ये ऑप्शन आपको देता है। आप सोचिए कितना किफायती ये प्लान है। 3 GB टोटल रैम मिलती है, 50 GB के NVMe स्टोरेज मिल जाता है, सुपर फास्ट लोड होती हैं आपकी वेबसाइट्स, कई सारे और भी एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या मिलती है, एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। इंडिविजुअल डोमेन की ही कॉस्ट, ईयरली कॉस्ट जो है ना, वो तकरीबन 1000 रुपए के आसपास होती है। बट इस प्लान में आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, एक डोमेन 1 साल के लिए। और यहां आपको फ्री SSL भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। ऐसा आपकी वेबसाइट पे भी लिख करके आएगा, कनेक्शन सिक्योर, CDN वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। खैर, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको बिजनेस प्लान की तरफ ही जाना चाहिए। सिंपली चूज प्लान पे क्लिक कर लेना। अब ये आ गया हमारा कार्ट पेज। जो आप वेब होस्टिंग सर्वर यहाँ पे साइन अप करने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। क्या आप 4 साल के लिए एक साथ सब्सक्राइब करेंगे? अगर आप 4 साल के लिए पेमेंट एक साथ करते हैं तो आपको अगले साल, उसके बाद या उसके बाद आपको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। आप 4 ईयर्स के बाद ही रिन्यू करेंगे। और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 11,271 इंडियन रुपीज पड़ेगा अगर आप 4 ईयर्स का प्लान एक साथ सब्सक्राइब करते हैं। इसमें आपको एक डोमेन तो फ्री मिल ही जा रहा है, प्लस 55 वेबसाइट्स आप इसमें होस्ट कर सकते हैं। अगर इतना आपका बजट नहीं है तो आप यहां पे 24 मंथ भी चूज कर लेना। मतलब 2 साल की जो कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 7,901 रुपए। और यहां पे एक स्पेशल कूपन कोड भी आपको अप्लाई करना है। अभी इस मॉनसून सेल में ये वाला कूपन कोड काम करेगा, जब मॉनसून सेल खत्म हो जाएगी तो फिर कूपन कोड काम नहीं करेगा। फिर दूसरा कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे आप यूज कर लेना। सो अभी कूपन कोड क्या काम कर रहा है, SK20। फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, ये कूपन कोड सिर्फ अभी मॉनसून सेल में वैलिड है। जब मॉनसून सेल खत्म हो जाएगी तो फिर ये वाला कूपन कोड काम नहीं करेगा। दूसरा कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट हाँ, लिंक आपको जरूर यूज करना है। डिस्काउंट लिंक saddamkasim.com/hostinger। सो अभी आप देखो 2 साल की जो होस्टिंग पड़ रही है 6,321 रुपए के आसपास पड़ेगी। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट क्रिएट करना, और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा। हमने वेब सर्वर तो ले लिया है जहां अपनी इस वेबसाइट को हम डिप्लॉय करने वाले हैं।
अब बात आती है कि हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा। फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए आपको फिर से न्यू ब्राउजर टैब ओपन करना है और अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करोगे। अगर आप इंडिया से हो तो hostinger.in टाइप करना, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन दिया है, क्लिक करके पहले अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर अकाउंट। आपका अकाउंट भी इस तरह का दिखाई देगा। अब फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स वाला मेन्यू दिया है, इस पर क्लिक करो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डोमेन सर्च। नाउ यहाँ पे पहले आप अपना डोमेन नेम सर्च कीजिए, जो डोमेन नेम आपको पसंद है अपनी वेबसाइट के लिए। सो मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ सर्च करता हूँ coloring.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। ऑब्वियसली किसी और ने पहले ही ले रखा है, बट इससे मिलता जुलता कोई दूसरा डोमेन नेम हम ले सकते हैं, जैसे कि coloring.digital। तो यहाँ पे मेरे एंड पे 289 रुपीज़ के आसपास का प्राइस दिखा रहा है, बट आपके एंड पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएगा। ओवर एंड ऑल ये वाला डोमेन नेम खैर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, coloring.com ये तो सही नहीं है। मैं कोई दूसरा डोमेन नेम सर्च करता हूँ, colorbox.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल नहीं है। colorbox.in शायद मिल जाए, देखते हैं। ये भी किसी और ने पहले ही ले रखा है। खैर चलो colorbox.tech मेरे एंड पे दिख रहा है, आप खुद देख लेना आपको कौन सा डोमेन नेम अवेलेबल दिखा रहा है। मैं यहाँ पे colorbox.tech यूज़ करता हूँ, देखिए ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। अच्छा मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूँ, ले चुका हूँ। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर देना, सबमिट कर दोगे, डोमेन नेम आपका हो जाएगा। सो अभी राइट नाउ हमने होस्टिंग सर्वर भी ले लिया है, हमारे पास अपना खुद का डोमेन नेम भी है। अब चलो वापस चलते हैं रेपलेट पे, अदर टैब्स को बंद करेंगे और ये आप देखो रेपलेट ने हमारे इस सब डोमेन पर वेबसाइट को लाइव कर दिया है। चलो कॉपी करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं न्यू ब्राउजर टैब में कि हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। ये देखिए आप, है ना। हालांकि ये रेपलेट का टेम्परेरी डोमेन नेम है, फिर से रिमाइंड करवाता हूं, अगर इस डोमेन को आप शेयर करोगे अपनी ऑडियंस के साथ में तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसमें लॉग्ड इन रहेंगे तभी ये लिंक काम करता है। तो चलो अपने डोमेन पे अब इस वेबसाइट को हम होस्ट करवाते हैं। मैं रेपलेट को ऐसा कुछ बोलूंगा, नाउ I want to deploy this website on my Hostinger node.js server. It allows me to directly upload the project zip file. Rest it handles to make the website live on the server. So please build the production files of this website and make sure the zip file should be prepared in such a way that Hostinger can easily understand the file structure etc. एरो पे क्लिक कर दीजिए। अब रेपलेट हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का मतलब हमारी इस वेबसाइट की एक जिप फाइल जनरेट करेगा जिसमें सारे सोर्स कोड वगैरह सब कुछ होते हैं। उसे मैं डाउनलोड करूंगा यहाँ से अपने कंप्यूटर पे और फिर होस्टिंगर पे जाके हम अपलोड करेंगे। ठीक है, जब तक रेपलेट इस प्रोजेक्ट की जिप फाइल को जनरेट कर रहा है हमें सिंपली जाना है वेबसाइट्स पे और यहाँ पे आप चूज करेंगे वेब एप्स। नाउ आपको सिंपली ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहां पे आप चूज करो डेप्लॉय वेब ऐप। तो बेसिकली रेपलेट एआई ने जो हमें वेबसाइट बना के दी है ना, वो एक तरह का वेब ऐप भी कहलाया जा सकता है। अब यहां पे मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है जिसे मैं यूज करने वाला हूं। सो मेरे पास डोमेन नेम है myeasychat.com। इसको मैं यूज करूंगा एज अ रेफरेंस इन दिस वीडियो। सिंपली मैंने इस डोमेन नेम को सिलेक्ट किया। आपको जो डोमेन नेम दिखा रहा होगा आपका अपना डोमेन नेम, वो आप यहां पे चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। अब देखो यहां पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आप सेम वही जिप फाइल अपलोड करेंगे जो रेपलेट ने आपको जनरेट करके दी है। तो जब तक सर्वर स्पेस यहाँ प्रिपेयर हो रहा है देखते हैं मेरे रेपलेट ने फाइल जनरेट की है या नहीं। अभी आप देखो ये जिप फाइल पे काम कर रहा है। जैसे बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप देखिए hewlett.zip फाइल यहाँ इसने बिल्ड कर दी है। इस जिप फाइल के अंदर सारे सोर्स कोड्स हैं। तो सिंपली डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके इसे आप सेव कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे। तो मैंने ऐसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। चलो अब चलते हैं होस्टिंगर पे ना, अपलोड पे क्लिक कीजिए। उस फाइल को आप पहले अपलोड करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये रिव्यू बिल्ड सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप क्या करना, इस स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लो कुछ इस तरह से। ये मैंने इस स्क्रीन का स्नैपशॉट ले लिया है। वापस चलते हैं रेपलेट पे। यहाँ प्लस आपको दिख रहा होगा ना, इस पे क्लिक करना, अपलोड फाइल पे जाना और उस स्नैपशॉट को आपको अपलोड करना है। तो ये रहा वो स्नैपशॉट, मैंने इसे अपलोड किया और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे, इज देयर एनीथिंग नीड्स टू बी डन और चेंज्ड हियर। सो बेसिकली रेपलेट जो है वो इमेज को भी रीड कर सकता है। हमने एक नया स्टेप इसको यहाँ पे सेंड किया है भाई कि होस्टिंगर पे ये वाला स्टेप आ रहा है रिव्यू बिल्ड सेटिंग्स का। ये इस इमेज को रीड करेगा और हमने इससे पूछा है क्या इस स्टेप पे कोई चेंजेस करने हैं क्या या कुछ एडिट वगैरह करना है क्या, ये अभी हमें बताएगा क्या करना है। सो ये आप देखो क्या लिख करके आ रहा है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, नो चेंजेस नीडेड। फ्रेमवर्क प्रीसेट ठीक है, नोड वर्जन भी ठीक है, रूट डायरेक्टरी भी ठीक है, बिल्ड आउटपुट भी ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी नो एक्शन नीडेड। मतलब कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक डिप्लॉय। चलो
डिप्लॉय पे क्लिक कर देते हैं। कुछ ही देर में होस्टिंगर हमारे जिप फाइल से जो कुछ भी इसको सोर्स कोड मिलेगा उसको निकाल करके हमारे डोमेन पे इस वेबसाइट को लाइव कर देगा। बस हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ऑल राइट, सो फाइनली हमारे सामने मैसेज आ गया है डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड। वेबसाइट का प्रीव्यू भी हमें दिख रहा है। चलो इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। सो ये आप देखिए मेरा डोमेन नेम यहाँ पे दिख रहा है ना, myzchat.com, और इस पर ये पूरी वेबसाइट लाइव हो चुकी है एज इट इज, जैसी रेपलेट पे दिख रही थी। एक काम करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी भी चेक करते हैं। ये आप देखो सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। अदर पेजेस एक बार चेक किए जाएं, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब ओवर एंड ऑल हमने इस वेबसाइट को कुछ ही मिनट्स में बना के इंटरनेट पे लॉन्च कर दिया है। और अब इस वेबसाइट को आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं गूगल एडसेंस से। इसमें आप चाहो तो एडिशनल फंक्शनैलिटीज वगैरह भी ऐड करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए कल की डेट में आपको इस वेबसाइट को अपडेट करना है। अभी तो हमने एक वर्जन इसका बना दिया जो कि MVP वर्जन था। अब कल की डेट में कुछ नए फीचर्स हमने इस वेबसाइट में लगवाए। मान लो एडसेंस ही अप्रूव हो गया हमारा, अब मुझे एडसेंस का कोड यहाँ पे लगवाना है, तो कैसे होगा? मैं सिंपली रेपलेट पे जाऊंगा, इसको ऐसा कुछ बोलूंगा कि मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया है, जावास्क्रिप्ट कोड इसको यहाँ पे देना और कहना कि इसको मुझे मेरी वेबसाइट में लगाना है। तो क्या करेगा रेपलेट? पहले ये जो प्रीव्यू है ना, यहाँ पे जो रेपलेट के अंदर वेबसाइट बनी है, ये डेवलपमेंट मोड कहलाता है। इसमें हमारे गूगल एडसेंस को इंटीग्रेट कर देगा ये, ठीक। फिर अगली चीज क्या है कि मुझे फिर से नई जिप फाइल बिल्ड करवानी पड़ेगी। तो मैं रेपलेट को सेम वही वाला कमांड फिर से दूंगा, ये वाला कमांड, आई वांट टू डिप्लॉय, ये वाला कमांड आप देंगे तो रेपलेट जो अपडेटेड जिप फाइल है उसे क्रिएट करेगा। आप उसे डाउनलोड कर लेना, फिर से वापस चले जाना होस्टिंगर में और दोबारा फिर से आपको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा नई फाइल को, तभी आपकी जो नई वेबसाइट है वो अपडेट हो पाएगी। तो कैसे अपडेट होती है? आपको गो टू डैशबोर्ड पहले चले जाना है। ये वाले स्क्रीन आपके सामने आएगी। अगर इनकेस नहीं आती है तो होस्टिंगर में आप दोबारा लॉगिन कर लेना। जैसे मान लो आपने दोबारा होस्टिंगर में लॉगिन किया, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। फिर से वेबसाइट्स पे जाना, यहाँ पे वेब एप्स दिया होगा और ये आपकी वेबसाइट दिख रही होगी, ठीक है। इसमें आपको डैशबोर्ड पे चले जाना है। तो पर्टिकुलरली इस डोमेन की सारी सेटिंग हमारे सामने ओपन हो जाती है होस्टिंगर में। देखो यहाँ पे रीडिप्लॉय का ऑप्शन दिया है ना, इस पे क्लिक करना, देन अपलोड न्यू फाइल्स पे चले जाना। अब जो भी नई फाइल रेपलेट ने जनरेट करके आपको दी है, जो जिप फाइल होगी, उसे आप अपलोड करेंगे यहां पर। जब वो फाइल अपलोड हो जाएगी तो फिर से आप सिंपली सेव एंड रीडिप्लॉय पे क्लिक कर देना। तो जो नई फाइल है वो डिप्लॉय हो जाएगी आपके डोमेन पे और अपडेटेड वर्जन आपका आपकी वेबसाइट पे दिखने लग जाएगा। कहां पे? यहां पर दिखेगा। ये मेरा मेन डोमेन है, ठीक है। तो जो भी आइडियाज आपके मन में आते हैं उसे आप AI की हेल्प से रियल एप्स में, रियल वेबसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक वर्जन दिखाया है, आने वाले वीडियोज में बहुत सारी अमेजिंग वेबसाइट्स आपको बना के दिखाऊंगा, प्लस आइडियाज भी दूंगा कि भाई किस टाइप की वेबसाइट बना करके उससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं गूगल एडसेंस से, एफिलिएट वगैरह से, और एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल भी बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि 15 मिनट के अंदर आप कैसे मोबाइल एप्लीकेशन इमरजेंट का यूज करके भी बना सकते हैं। जी हाँ, रेपलेट से भी बना सकते हैं, इमरजेंट से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को जाकर देखना, एटलीस्ट आपको आइडिया मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बिल्ड किए जाते हैं। और अगर आप डिटेल में पूरा मोबाइल एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं घर बैठे, तो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी ऑलरेडी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है इस वीडियो में, अभी तक कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।